Hello friends, we are going to start section 350 IPC which talks about criminal force. सबसे पहले हम बैरेक्ट ही पढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स क्या है, अभी हम देख रहे हैं क्रिमिनल फोर्स क्या। Whoever intentionally uses force to any person without that person's consent, मतलब यूज ऑफ फोर्स हो रहा है पर सामने वाली की कंसेंट नहीं है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, किस लिए हो रहा है फोर्स का यूज, किस लिए कि कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force to that other। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा फोर्स का यूज कर रहा है इंटेंशनली, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इंटेंशनली। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे इंटेंशन है आपका मेंसरिया। इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, जो यूज ऑफ फोर्स हो रहा है वो पर्सन की उसकी कंसेंट नहीं है। और किस लिए कर रहा है कि टू कमिट एनी ऑफेंस, और इंटेंशन क्या है, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज, क्या क्या करेगा वो, उससे वो यूज ऑफ फोर्स से वो क्या करेगा, इंजरी कॉज करेगा, फियर और अनॉयंस टू दैट अदर पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिमिनल फोर्स है। अब हम इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Z is sitting in a moored boat on a river। रिवर है, नदी के किनारे एक बोट है जो कि किसी चीज से अटैच है। मोरिंग मतलब किसी चीज से अटैच होना, या रोप समझ लो, रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, ए अनफास्टेन द मोरिंग्स, ए क्या करता है कि अनफास्टेन मतलब उसको खोल देता है, एंड दस इंटेंशनली कॉजेस द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम, मतलब वो क्या करता है कि जिससे नदी में वो बोट चली जाए। हेयर ए इंटेंशनली कॉजेस मोशन टू जेड, जेड उसमें बैठा है, अब ए ने क्या किया, उस बोट को खोल दिया, बोट चली गई नदी में, तो उसने क्या किया, इंटेंशनली मोशन कॉज कर दिया। ही डज दिस बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट द मोशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी अदर एक्ट। उसने ये जो किया है, उसने क्या किया, वो मोरिंग को खोल के किया है, और जिससे क्या हो रहा है कि मोशन इज प्रोड्यूस विदाउट एनी अदर एक्ट, बस उसने खोल दिया, उसने कोई और एक्ट नहीं किया। ठीक है, A has therefore intentionally used force to Z। अब यहाँ पर क्या है कि intentionally इसने use of force किया है, and if he has done so without Z's consent, अगर ये इसने without Z's consent किया है, उस Z की कोई consent नहीं थी ऐसे इस चीज के करने में, in order to committing of any offense or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force to Z। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया, सिंपल था कि एक बोट है, बोट जो कि किसी मोरिंग से अटैच्ड है, किसी चीज से बंधी हुई है रोप के थ्रू, तो उसने क्या किया, ए ने क्या किया, और जेड उस बोट में बैठा है, ए ने क्या किया कि इंटेंशनली उसको खोल दिया जिससे कि वो नदी में चली गई बोट। अब अगर ये चीज उसने विदाउट जेड कंसेंट किया है, तो ये यूज ऑफ, और किस लिए किया है, टू कॉज इंजरी, फियर, अनॉयंस। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिमिनल फोर्स है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, Z is riding in a chariot, A lashes Z's horse and thereby causes them to quicken their pace। चैरियट मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी होती थी पहले, वही उसी के बारे में बात हो रही है। और ए लैशेस, ए ने क्या किया कि उस पे हिट किया, मतलब उसके घोड़े पर। ठीक है, तो जेड का जो हॉर्स है, उसने क्या किया कि अपना जो स्पीड थी उससे और उसकी स्पीड बढ़ गई, क्विकन देयर पेस। हेयर जेड हैज कॉज्ड अ चेंज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे जेड ने क्या किया है, जेड ने उसके मोशन में चेंज किया है by inducing the animal to change their motion। A has therefore used force to Z। अब ए ने क्या किया है, यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स किया है, एंड इफ ए हैज डन दिस विदाउट
Z's consent, अगर बिना कंसेंट के किया है और intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z. तो ये यहाँ पर इसने क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ है अगर वो विदाउट उसकी कंसेंट से किया है, ठीक है, जेड की, और किस लिए किया है कि देयर बाय इंजर, फ्राइटन और अनॉय जेड, ठीक है। तो ये आपका क्रिमिनल फोर्स है। जेड इज राइडिंग अ प्लंक्विन, प्लंक्विन क्या होती है, पालकी, ठीक है, पालकी। जेड इज राइडिंग इन अ प्लंक्विन, A intending to rob Z seizes the pole and stop the palanquin. इसने A ने क्या किया है, उस पालकी को रोक दिया है, ठीक है, स्टॉप कर मतलब रोक दिया है। Here A has caused cessation of motion to Z and he has done this by his own bodily power, मतलब खुद की उससे पावर से किया है। हमें 349 में 3 तरीके दिए थे ना कि किस तरह से होना चाहिए, सेक्शन 349 में इसी 3 तरह से होना चाहिए, बाय हिज ओन बॉडीली पावर था, और इंड्यूसिंग एनी एनिमल था, और यहाँ पे एनी थ्रू एनी सब्सटेंस था, 3 चीजें थी। तो इसने क्या किया है, किसके थ्रू किया है, दिस बाय हिज ओन बॉडीली पावर ए हैज देयरफॉर यूज्ड फोर्स टू जेड एंड as A has acted thus intentionally without Z's consent in order to the commission of an offense, A has used criminal force to Z, ठीक है। अब दूसरा क्या नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है उसमें क्या है, ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। ए ने क्या करा इंटेंशनली जेड को पुश किया टुवर्ड्स द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट पे धक्का दिया उसको। Here A has by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy, he has caused criminal force. मतलब A ने उसको धक्का दिया और अगर उसने विदाउट कंसेंट किया है Z के, और ये जानते हुए इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली, जैसे कि ये क्या करेगा, मतलब उसको ये पता था कि इससे क्या होगा, देयर बाय इंजर हो जाएगा, फ्राइटन और अनॉयंस टू जेड। तो इसने क्या किया है, ए हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू जेड। तो ये क्रिमिनल फोर्स यूज किया है ए ने उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, A throws a stone intending or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact with Z or with Z's cloth or with with something carried by Z। मान लीजिए Z है कोई बंदा, हाँ, और इसने A ने क्या किया, A ने पत्थर फेंका, कोई भी चीज फेंकी है चाहे पत्थर फेंका, इसमें एग्जांपल में तो पत्थर है, पत्थर फेंका इस तरह से कि ये जो पत्थर है, ये स्टोन विल दस ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद जेड, मतलब या तो डायरेक्टली लग जाएगा जेड को, और विद जेड्स क्लोथ, या फिर उसके कपड़ों पे लगेगा जाके ये पत्थर, और विद समथिंग कैरीड बाय जेड, मान लीजिए जेड ने कोई बैग कैरी किया है, उस बैग पे लगेगा, ठीक है, और दैट इट विल स्ट्राइक वाटर, मान लीजिए, या तो फिर यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत पानी पानी सा है, यहाँ पे वाटर है, इधर इधर पे है अगर, और ये पत्थर जो है आपका यहाँ आके लगेगा, इस पे ये यहाँ पे आके लगेगा, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर छींटे आएंगे। इट विल स्ट्राइक वाटर एंड डैश अप द वाटर अगेंस्ट जेट्स क्लोथ। अब वो जो कीचड़ है या गंदा पानी है या पानी है, वो आके इसके कपड़ों पे लगेगा जेड के, और समथिंग कैरिड बाय जेड, और जो बैग वो कैरी कर रहा है जेड, उसके बैग पे लगेगा। हियर इफ the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's cloth, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. तो यहाँ पर A ने क्या किया है, A ने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। A ने क्या किया, पत्थर फेंका Z पे,
इस तरह से कि या तो उसके कपड़ों पे लग जाए वो पत्थर, या उसको डायरेक्टली लग जाए, और या तो वो बैग कैरी कर रहा है उस पे पत्थर वो लग जाए, या पानी पड़ा हुआ है, पानी में पत्थर जा करके वो जो पानी है वो जेड के ऊपर आ जाए। तो ये सब अगर उसने विदाउट कंसेंट किया है, और किस लिए किया है इसने, हाँ, टू intending thereby to injure, frighten or annoy Z, तो ये क्रिमिनल फोर्स है। A, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, A intentionally pulls up a women's veil, जैसे बुर्का पहनती हैं कुछ औरतें या जो पर्दा करती हैं, पर्दा नशीन लेडीज, तो उनका क्या है, अगर आपने जा करके उनका व्हील उठा दिया, उनका पर्दा, व्हील मतलब पर्दा, here A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her। तो ये भी आपका क्रिमिनल फोर्स है, ठीक है। अगर बिना उसकी मर्जी के आपने वो पर्दा उठा दिया तो आपने, और किस लिए किया है, आप विदाउट कंसेंट किया है, और इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट he may thereby injure, frighten or annoy her, तो ये क्रिमिनल फोर्स है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, Z is bathing, A pours into the bath water which he knows to be boiling, Z जो है नहा रहा है, A ने क्या किया, जो कि A को पता है कि ये जो पानी है उबला हुआ पानी है, here A intentionally by his own bodily power causes such motion in the boiling water as bring that water into contact with Z, जो गर्म पानी है उसने ऐसा मोशन कॉज किया कि वो जो गर्म पानी है Z के ऊपर, Z के कांटेक्ट में आ जाए, और with other water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling, और इस तरह से कि जो Z की sense of feeling है वो अफेक्ट हो जाए। तो A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, fear, annoyance to Z, A has used criminal force। सिंपल, Z नहा रहा है, ठीक है, ए ने क्या किया, ए को पता है कि बॉइल्ड वाटर है, इसने इस तरह से किया कि उसके नहाने वाले पानी में गर्म पानी मिला दिया, या फिर इस तरह से किया कि वो गर्म पानी ही डायरेक्टली उस पे आ गया, जिससे उसकी सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हुई, और ये उसने विदाउट कंसेंट किया, विदाउट जेड्स कंसेंट किया, और किस लिए किया, knowing, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, इससे इंजरी होगी, फियर होगा, अनॉयंस होगा, तो ये इसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, A incites a dog to spring upon Z without Z's consent। मान लीजिए A के पास डॉग है, उसने क्या किया, इस तरह से उसे वो किया, इंसाइट किया कि डॉग उसके ऊपर जाके जेड के ऊपर चला जाए या फिर उसे काट ले, विदाउट जेड्स कंसेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स हुआ है। हेयर इफ ए इंटेंड टू कॉज इंजरी, अगर उसका इंटेंशन ये है कॉज करने का, इंजरी, फियर और अनॉयंस टू जेड, ही यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड। इसके ये सारे इलस्ट्रेशन है सेक्शन 350 के। और अगर कोई भी डाउट हो आपको क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड या असॉल्ट से रिलेटेड या किसी भी सेक्शन पे जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।